हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हास्य सम्राट बांकेलाल की ये धमाकेदार कॉमिक्स बेदी और बोदी का तीसरा और अंतिम भाग। चलिए शुरू करते हैं। टिंगू टिंगोला ने ढोलक की थाप पर चेप दिया था एक और मंत्र। ठिठोली मंत्र पढ़कर पेट की आते मरोड़ दूंगा नामुरादों की। ढोल बजने लगा, गांव हंसने लगा, टिंगू लौट के आया है, संग अपने डिगा डिगा डम डम लाया है। अगले ही पल सारे कर्मचारी बावलों की भांति खीसे निपोड़ कर हंसने लगे थे। जमुरो, जल्दी से उस खंबे के नीचे से खोद कर निकालो अभिमंत्रित हड्डी। ही 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 ही। जाओ पुत्र, टिंगू की घंटी बजा दो। उससे पहले ही वो बाजा बजाकर मेरा बाजा बजा देगा। नहीं पुत्र, मैंने तेरे अंदर चमत्कारी शक्तियों की फैक्ट्री खोल दी है। टिंगू की जादुई ढोल की थाप का तेरे पे कोई असर नहीं होगा और तू उसका बैंड बजा देगा। ही ही ही। ऐसी बात है तो फिर खंबे उखाड़ रहे दोनों चैलों की दुम उखाड़ कर टिंगू के पिछवाड़े में फिट कर दूंगा। ओए उस्ताद, वो क्या चीज है? हैं, उड़ने वाला आदमी? ही ही ही। बुक्के उखाड़ डालूंगा, घुसा मार कर जबड़ों का नक्शा बदल डालूंगा, तुम्हारे ढोल फाड़ कर रख दूंगा। उई, बचाओ उस्ताद, ऐसी थाप मारूंगा कि हवा में ही चक्कर गिरनी बन जाएगा सेकड़ी। तुम्हारी ढोल की थाप का मुझ पे कोई असर नहीं होगा। ही ही ही। जबकि मैं तेरी मुंडी पकड़कर खींचकर तेरा कद 5 हाथ बढ़ा दूंगा और ऐसा घूंसा मारूंगा कि तेरा कद 6 हाथ पिचक जाएगा। ओए, इस पर मेरे जादुई ढोल का कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? कहीं इसके पास दिव्य शरीर तो नहीं है? मेरे चुंबकचू यंत्र में दिव्य शरीर को पहचानने की शक्ति है। ओए, ये बंदा दिव्य शरीर का धारक नहीं है, वो पीछे खड़ा गंजा बंदा दिव्य शरीर का धारक है। ओए, मिल गया मुझे दिव्य शरीर धारक। अगले ही पल, ओ आहू 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 आहू। अबे, ये चंपकलाल चपेड़िया की तरह क्यों फुदक रहा है? डम डम, हाँ डिगा डिगा। उस्ताद का भेजा सटक गया है, अपन भी सटक लेते हैं। ओए, ये क्या कर रहा है? ही ही ही। तेरी शक्तियां खींच रिया हूं बच्चू। ही ही। बच्चू चंचेड़ी लाल, मैंने तुझे शक्तियां प्रदान करने वाले इस दिव्य शरीर की सारी शक्तियां चूस ली है। ओए नान बुटिए, मेरे कुबेर के खजाने की कुंजी को कहां ले जा रहा है? ओए, मैं तो नीचे गिर रहा हूं, डोले सोले भी हवा हो गए। ही ही ही। उस्ताद, हमने अभिमंत्रित हड्डी भी निकाल ली है। हैं, मर गया, बैठने वाली जगह ध्वस्त हो गई है। सेनापति, ही ही ही। मैं हूं सेनापति मरखप और मैं हूं इस वक्त टिंगू टिंगोला के इलाके में, और पता लगा लिया है मैंने कि इस वक्त टिंगोला की पत्नी घर पर है और उसे हड़काकर मैं टिंगू का पता लगा लूंगा। ही 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 ही। खुद टिंगू 2.5 हाथ का था, उसकी पत्नी 2 हाथ की होगी। दरवाजा खोलते ही ऐसी दहाड़ लगाऊंगा कि मिमियाते हुए सब कुछ उगल देगी। ठक ठक। दरवाजा क्यों पीट रहा है बे? कूं कूं क्यों? ये मेरे गले से पिल्ले जैसी आवाज क्यों निकल रही है? मैं तो दहाड़ने वाला था, ये तो भीम का स्त्री संस्करण लग रही है। बुहु बुहु। कूं कूं क्यों कर रहा है बुड्ढे? 8 फुट की टिंगाली को देखते ही सेनापति के पतलून में से नाड़ा सरक गया था। अगले ही पल सेनापति जी ने पैतरा बदल लिया था। हे, भाभी जी, मैं टिंगू का लंगोटिया यार हूँ। टिंगू और मैंने साथ में ही जादूगरी की शिक्षा ली है। ही। तुम टिंगू के लंगोटिया यार हो? ताप चढ़ गया था चंडी को। मेरे दादाजी के पिताजी के दोस्त लगते हो और लंगोटिया यार कहकर मुझे बेवकूफ बनाते हो। ओए, दाढ़ी उखड़ गई। हर मर्द धोखेबाज होता है, ये भी दाढ़ी लगाकर धोखा देने आया था। मेरा धोखेबाज पति भी मुझे उल्लू बनाकर भाग गया। अब उसकी खुन्नस मैं इस धोखेबाज मर्द पे निकालूंगी। ओए, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, पिचका कर रख दूंगी मर्द के बच्चे। ओए खबरदार, आगे मत बढ़ो, मैं मर्द नहीं हूं। हैं, मर्द नहीं है तो क्या है बे, घासलेट के डब्बे? आऊ। ओए, मेरा मतलब मैं कोई साधारण मर्द नहीं हूं, मैं सेनापति हूं। तुम्हें पकड़कर अंदर डाल दूंगा। तू मुझे पकड़ेगा? बाप ने न मारी मेंढकी, बेटा तीरंदाज, थूती रगड़ दूंगी चाय के प्याले। ओए छोड़ दे औरत, औरत है या पहलवान?
तोड़ मरोड़ के छोड़ना ही है तेरे को, पकड़ के अचार थोड़ी डालूंगी तेरा। भागो बेटे सेनापति, तुझे अगर ऐसी बीवी मिल गई तो तेरा तो नास ही पिट जाना है, फुटक ले यहाँ से। होए डमडम डिगा डिगा, ये किस नमूने को मेरी राम कटारी ने कीचड़ में धो डाला है। खी खी खी। उस्ताद जी कालीन उधर ही मोड़ लो, ससुरे से ही पूछ लेते हैं, क्योंकि भाभी जी ने आपको देख लिया तो आपकी खोपड़ी आपकी गर्दन में जा घुसेगी। क्यों भाई, उस शांति प्रिय महिला ने क्यों रगड़ डाला तुम्हें? ओए मैं सेनापति हूं, वेश बदलकर टिंगू का ढोल फोड़ने आया था। इस पागल ससुरी ने बिना वजह नाली में रगड़ डाला। गुर्र। कीचड़ आंखों में घुसी होने की वजह से सेनापति जी ने टिंगू को देखा नहीं था। तू मेरा ढोल फोड़ने आया था, गोलम गोला मंत्र पढ़कर ढोलक पर ऐसी थाप मारूंगा कि कद्दू बन जाएगा। गल मिठी मिठी बोल, रस कानों विच खोल, बजने देता से ढोल, जादू मेरा अनमोल, कम मुझको तू ना तोल, कर दूंगा तुझको गोल। ओए ये तो टिंगू की आवाज है। ओए ये तो ढोल बजा रहा है। ओए मुझे गोल क्यों कर दिया, वापस लंबा कर दे। चल अब फुट ले यहां से। स्विश। राजमहल बेदी जी को टिंगू टिंगोला कैद करके ले गया। ओह यह तो बहुत बुरा हुआ बाकेलाल। तभी ओए यह क्या, कचरे की बोरी किसने फेंक मारी हम पर? महाराज विशालगढ़ वासी बड़े बदतमीज होते जा रहे हैं। मैंने हर मोहल्ले से कचरा ढोने के लिए वाहनों का प्रबंध कर रखा है, पर वे हमेशा कचरा मैदानों पर फेंकते रहते हैं, और आज तो हद कर दी, राजमहल के अंदर ही फेंक दिया, वो भी आप पर। गुर्र। इतनी देर बाद अकल आई कमबख्तों को। हाय महाराज, मैं कचरे की बोरी नहीं, आपका वफादार सेनापति मरखप हूं। हाँ महाराज, ये तो सचमुच अपने लुखे मरखप की ही आवाज लग रही है। तुम्हारा ये हाल किसने कर दिया? सेनापति ने अपना दर्द पुरान हाले बयां कर दिया। सेनापति लानत है तुम पर, एक महिला से पिट गए, इसकी सजा है इसे कुछ देर कचरा पेटी में रखा जाए। बेदी जी महाराज के दम पर मैं सिंहासन हड़पने का षड्यंत्र रचने ही वाला था कि हरामखोर टिंगू ने अड़ंगी डाल दी। अब पता नहीं कहाँ ले गया है वो बेदी जी को। कमबख्त ने उनकी सारी शक्तियां भी छीन ली है, इस कारण मिनटू मिनट विद्या होल भी गायब हो गया है, जिससे मैं कोई मौत निकाल पाता। तभी ओए उल्लू का पट्ठा, पट्ठे का उल्लू, ये तो कोई संदेश पत्र लगता है। बाकेलाल, अगर तुम अपने चचा जान की जान बचाना चाहते हो तो अपने टूटे फूटे पुश्तैनी घर के आंगन में गड़ी हुई हड्डी को लेकर भूतरी गुफा में पहुंचो, वरना तुम्हारे चाचा को गुब्बारा बना के गुफा के ऊपर उड़ा दूंगा। टिंगू टिंगोला खुरापाती और बदमाश बंदा है, वो बेदी जी को छोड़ भी देगा तो उनकी शक्तियां वापस नहीं करेगा। बिना शक्तियों के बेदी जी मेरे किस काम के? पता नहीं वह मेरे पुश्तैनी घर के आंगन में गड़ी हड्डी का क्या करेगा, और वहां जाकर मैं भी तो किसी पंगे में फंस सकता हूं। धतूरे के बीज ने सेनापति को कचरे की गठरी बना दिया था। मुझे कुछ और योजना बनानी होगी। वो मारा, बन गई योजना। इस चाल में अगर टिंगू का बंटा धार न कर दिया तो मूछ दोबारा उगा के उड़ा दूंगा। ये गई मूछ। आ गए होश में बेदी जी महाराज। नास पीटे टिंगू, मुझे यहाँ क्यों टांग रखा है? श्राप देकर पिद्दी भर का बना दूंगा। थारी सारी दिव्य शक्ति मैंने इस चुंबकचू यंत्र में खींच ली है। इब मैं थारे को बताता हूं कि तन ने क्यों टांग रखा है मन ने। संसार पर राज करने के लिए मैंने अभिमंत्रित हड्डियों से भूत वृक्ष के निर्माण की योजना बनाई थी। भूत वृक्ष जिसमें कि संसार के सारे पंगेड़ी, खुरापाती, बदमाश, खतरनाक प्रकार के भूतों का वास होगा, और जिनकी सहायता से मैं संसार पर राज करता, क्योंकि ये सारे भूत मेरे गुलाम होते। पर मेरे ईर्ष्यालु गुरु शक्ति फुरफुर ने सारी अभिमंत्रित हड्डियों को जादू के बल पर 4 अलग अलग जगहों पर उछाल दिया। उनको हासिल करने के लिए मैंने देवता तुत्तक तू गिली गिली को प्रसन्न करके चुंबक चू यंत्र प्राप्त किया। पर इस काम में 2 पंगे बाजियां थी। एक तो चौथी हड्डी जहां गड़ी थी, मैं उसे स्वयं वहां से खोद कर नहीं ला सकता था, क्योंकि उस घर में शिव की कृपा से बालक का जन्म हुआ था, जो कि बाकेलाल है। और दूसरी पंगेबाजी ये थी कि भूत वृक्ष का बीज तभी रोपा जा सकता था
जब वहां पर पहले किसी दिव्य शरीर को दफनाया जाए। ही पर मेरे देवता ने बताया था कि जल्द ही एक आत्मा दिव्य शरीर में प्रविष्ट होकर धरती पर आने वाली है। ही जैसे ही मेरी नजर तुम्हारे शरीर पर पड़ी, मैंने तुम्हारा अपहरण कर लिया। अब बांकेलाल अपने आंगन में गड़ी अभिमंत्रित हड्डी लेकर आता ही होगा। बांके के आते ही तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा चिलगोजे। ओए खोते बांके, आकर कुछ बुरा कर ताकि मेरा भला हो सके। हे भोले शंकर, ये कितने फंसा दिया नादान बालक को। पै गई ठंड ओढ़ ले पंगे। कुछ देर पश्चात उस्ताद, ये आपका पता पूछती फिर रही थी। कह रही थी कि आपकी बहुत बड़ी भक्त है। ओए, मैं क्या बाबा आमदेव हूं जो कि ये मुझे भक्त बन के खोजती फिर रही है। कह रही थी आपके बोने पैरों का चमड़ा चरणामृत पीकर ही जीवन गुजार लेगी। टिंगू टिंगू टिंगा, टिंगू टिंगू टिंगा, टिंगू टिंगू टिंगा। ओए, इसके लहंगे पर तो राजकीय मोहर लगी हुई है। ये हसीना यहाँ हमारा पसीना निकालने आई है। इसको भी ले जाकर बोधी जी महाराज के बाजू में बांध दे। ये कमबख्त हमारी जासूसी करने आई है। ओए नहीं बे, मैं कोई जासूस नहीं हूं। चुप कर भूतनी, मेरे काम में कोई विघ्न मत डालियो। मैं भूत वृक्ष के निर्माण के लिए हवन कर रहा हूं। चलो बे घोंचुए, इसको ले जाकर इसकी खाल उधेड़ डालो। गुर्र भू, मैं तो सोच रहा था कि कमसीन कातिल कन्या का रूप धरकर अपने रूप के जाल में टिंकू को ऐसा फांसूंगा कि साला बांगड़ू हो जाएगा, पर वो तो बड़ा कठोर निकला और घाघ भी। बेटा बांकेलाल, ये दोनों जमूरे उल्लू के पट्टे हैं। इन पर पैतरा आजमा के देख। क्या तुम इतने कठोर हो कि एक नाजुक सी, कोमल सी, मासूम सी, कमसिन सी, सुकुमारी सी सुंदर कन्या की खाल उधेड़ डालोगे? ही वो साला अपना उस्ताद तो पत्थर दिल है, पर मेरा दिल तो मोम की तरह है जो तुम्हारी मासूम सी बातें सुनकर पिघल गया है। ही तुम्हारे हाथ कितना कोमल है। कोमल हाथों वाली कोमलांगी, तुम्हारा नाम क्या है? बदले में बांकेलाल हसीना ने कातिलाना हरकत कर डाली थी। मैं राज दिलों पर करती हूँ मनचली है दन्नो नाम मेरा। चोट दिल पे लगी दर्द होने लगा। अगले ही पल डमडम भी मनचला बन गया था। शरारती रात बिताए मैं हूं तुम हो और सिर्फ तन्हाई। ध्वनि कम कर टिंगू, जग जाएगा। हैं, तुम तो अपने उस्ताद की तरह कठोर निकले, जबकि तुम्हारी प्यारी सूरत देखकर तो मुझे गलतफहमी हो गई थी कि तुम आशिक मिजाज बंदे हो। टिंगू जगे या ना जगे, मैं तुझे सुला दूंगा साले। तुझे इसे कैद करने के लिए भेजा था कि इस लड़ा ने। हैं, तुम तो अपने उस्ताद की तरह कठोर निकले, जबकि तुम्हारी प्यारी सूरत देखकर तो मुझे गलतफहमी हो गई थी कि तुम आशिक मिजाज बंदे हो। ही प्यारी धन्नो मनचली, मैं तो वाकई आशिक मिजाज बनता था हूँ। मैं तो इसलिए पिनक गया था कि तुम मुझ जैसे सुंदर सजीले गबरू जवान को छोड़ कर इस गंदे अंडे के साथ प्रेम भरे गीत गा रही थी। ओए डिग डिगा, ईमान से मत डिग। धन्नो मनचली और डमडम मनचले के प्रेम के बीच में दीवार मत बन। मेरी धन्नो पर डोरे ना डाल। एक अनार दो बीमार। तुझे भूतनी गुफा घुमा दूं, आज चलती क्या? तुझे इसकी भाभी बना दूं, आज चलती क्या? सुन सुन के बातें पक गई, तेरे साथ घूम के थक गई। जा जा ना ऐसे बहाने से बातें बना। ओए मैं कहता हूं कि बंद करो ये छिचोरापन। दक्यानुसी ख्यालों वाले इन बुजुर्ग महोदय से हमारा प्रेमालाप देखा न जाएगा। चलो हम बाहर चले। हाँ, बाहर ही चलकर फैसला करते हैं कि तुम्हारी जिंदगी से कौन बाहर होगा। ही मेरी तो एक ही इच्छा थी कि मैं सर्वशक्तिशाली महान टिंगू टिंगोला की अर्धांगिनी बनूं। अरे वो मक्कार बोना सर्वशक्तिशाली नहीं है, नंबर 1 का हरामखोर है। हम चैलों के दम पर उछलता है वो। और क्या एक हाथ दे तो कमबख्त बिस्तर से ना उठ पाए। गुर्र ही दोनों उल्लू को लल्लू बनाने में कामयाब रहा हूं। अब आखिरी पैतरा फेंकना बाकी है। लेकिन मुद्दा यह है कि तुम दोनों में से कौन अधिक चतुर और शक्तिशाली है। डमडम, तुम टिंगू का जादुई ढोल चुरा लाओ
और डिगडिगा, तुम उसका चुंबक चू यंत्र, जो पहले अपने काम को अंजाम देकर मेरे पास आएगा, मैं उसको अपना पिया चुन लूंगी। ही ही ही। पहले पहुंचा था डिगा डिगा। ही ही ही। लो मेरी रानी, मैं चुंबक चू यंत्र ले आया। बोल गोरी बोल, अब तेरा कौन पिया? पीछे पीछे आया डम डम। ही ही ही। मैं चुरा लाया ढोल, मेरी जामुन की गुलाब। मेरे बालम तो इंतजार किसका है, आओ थाम लो मुझे अपनी बाहों में। ही ही ही। उसके लिए तो मैं कब से मरा जा रहा हूं, मेरे गुल्ले की रस। ओई धन्नो मन चली आ। ही ही ही। परी हूं मैं, हाथ में ना आऊंगी। धाड़ आ। ओए, ये किस तरह की आवाज सुनी थी मैंने? डम डम डिगा डिगा, कहाँ हो ना मुरादो? वो कमबख्त हड्डी लेकर बाके लाल भी नहीं आया अब तक। ही ही ही। तुम्हारे दोनों चेले मेरे प्रेम में पागल हो गए थे, दोनों ने पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे दी है। ही ही ही। ओए, तेरे पास दिव्य शक्तियां कहां से आ गई? चालबाज औरत, मैं तुझे मार डालूंगा। मंत्र पढ़कर तेरा बाजा बजा दूंगा। अबे, बाजा तो धन्नो बजाएगी अब, जिसमें तेरी सारी बाजीगरी धरी रह जाएगी। दे दनादन ढोल। ढोल की हर ताप पर टिंगोला को पड़ रहा था एक जोरदार घूसा। जल्दी ही ढोलकी का ढोल फट गया था। बाकेलाल ने खींच ली थी चुंबक चू से जादूगर की शक्तियां। आजाद हो गए थे बेदी जी। ही ही ही। अब तेरे हवन में अभिमंत्रित हड्डियों को डालकर और दिव्य शरीर धारक बेदी जी महाराज को दफनाकर रोपूंगा भूत वृक्ष, और फिर उसकी सहायता से संसार पर शासन करूंगा मैं, यानी कि बांकेलाल। ही ही ही। बांकेलाल, पवन देव ने पूछा था कि मेरा मनपसंद किरदार कौन है, तो मुझे जवाब देना था राजा विक्रम सिंह, जो कि मैं उस समय देवलोक में दंगे के कारण दे न सका। और जैसा कि देवर्षि नारद ने बताया था कि किसी अलौकिक शक्ति के कारण बांकेलाल का राजा बनने का योग बन रहा है, तो मैं शिवजी से दिव्य शरीर धारण करके यहाँ आ गया ताकि राजा विक्रम सिंह की रक्षा कर सकूं। लेकिन शाकाला का बुम बुम शब्द का उच्चारण कर चिराग को धारण कर जब बांकेलाल ने मुझे विक्रम की मृत्यु की इच्छा जाहिर की, तो मुझे उसकी इच्छा पूरी करने के लिए मिनट टू मिनट विद होल शक्ति देनी ही पड़ी। मैं बांकेलाल की इच्छा पूर्ण करने के लिए तभी बाध्य था जबकि उसको पूर्ण कर सकने योग्य शक्तियां मेरे अंदर हो। इसीलिए जब टिंगू ने चुंबक चू यंत्र से मेरी शक्तियां खींचने की कोशिश की, तो मैंने उसका विरोध नहीं किया। जबकि मैं चाहता तो टिंगू मेरी शक्तियां हड़प नहीं पाता। लेकिन उन्हीं शक्तियों को प्राप्त कर अब बाकी पूरे विश्व पर खतरा बनने जा रहा है, यानी मैं ही वो अलौकिक शक्ति था जिसके कारण बाकी का राजयोग बन रहा था। ही। ये खुद गया गड्ढा, अब यहाँ बेदी जी महाराज को गाड़ना है। ही। उठा के गड्ढे में ठोक दूंगा। आई। ओए, पुरजोर कोशिश करने के बाद भी बेदी जी उठ क्यों नहीं पा रहे, जबकि अभी अभी मैंने पूरी की पूरी चट्टान उठाकर गड्ढा खोद लिया था। हुम्फ। वो इसलिए खोते दे पियो क्योंकि तेरे सिकड़ी बदन से मैंने अपनी शक्तियां वापस खींच ली है। इससे पहले कि यह चिराग धारण कर मंत्र पढ़कर कोई इच्छा प्रकट करे, मैं इसको चिराग सहित अग्नि में धकेल दूंगा। मेरी शक्तियां बाकी को जलने नहीं देगी। ओए, जल भुन गया। खोते, अपने पियो को ही जमीन में दबाने चला था। मेरी शक्ति ने तुझे जलने से बचा लिया है खच्चर। चल अब चुपचाप ढोल और चुंबक चू यंत्र को पहाड़ी के नीचे लावे, मैं फेंक, वरना तुझे फेंक दूंगा। तभी होश आया था टिंगू को भी। ओए धन्नो, तूने मेरा जादुई ढोल और चुंबक चू यंत्र लावे की घाटी में फेंक दिया। गुर्र। तभी वहां सेनापति ने प्रवेश किया। टिंगोला का जादू समाप्त हो जाने के कारण ही उसकी गठरी खुल पाई थी और वह भूतरी गुफा में प्रवेश कर पाया था। बहादुरी का ये तीर सीधा होते ही महाराज, बहादुरी का ये तीर मैंने मारा है। ही। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं धन्नो मंचली। आप तो बड़ी बहादुर ही है जी। सीधा होते ही महाराज ने मुझे जबरदस्ती टिंगू टिंगोला को पकड़ने के लिए भेज दिया था। उसके ठिकाने का पता लगाकर मैं उसे पकड़ने आया था, जबकि वो तो पहले से ही बंधा बधाया हुआ है। किसने कैद किया इसे? बहादुरी का ये तीर
मैंने मारा है। ही ही ही। आप तो बड़ी बहादुर है जी। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं धन्नो मंचली। धन्नो नाम सुनते ही आंखें कटोरों से और जीभ मुंह से बाहर निकल आई थी सेनापति की। धन्नो, वो भी मंचली। ही ही ही। धन्नो जी, बहादुरी के कीटाणु मेरे भी अंदर उबाले मार रहे हैं जी। आपको अपने जिस सपनों के राजकुमार का इंतजार होगा वो मैं ही हूं। मैं बिना दहेज लिए आपसे विवाह के लिए तैयार हूं जी। सेनापति, आखिर तुझे धन्नो मिल ही गई है। ओए ओए सेनापति के बच्चे, दाल दाल कच्चे, मैं ऐसा बंदा नहीं हूं। मजा आ गया। हैं बाकेलाल। फिर टिंगू टिंगोला को पकड़कर तुमने कमाल कर दिया बाकेलाल। गले लग जा। सबको उपहार देकर बेदी जी चल पड़े थे। बाके पुच्ची, मेरे अरमानों का गला घोट कर चले गए मेरे चिराग के जिन। बेदी जी, गुर्र। आई एम सिंगल, प्लीज गिव मी ए चांस। ही ही ही। सब कुछ शांत हो गया, यानी कि ये कहानी हो गई है समाप्त। या शायद नहीं, क्योंकि बांके के दिमाग में शाका लाका बूम बूम मंत्र मैंने ही प्रेषित किया था। ही ही ही। मैं असफल हो गया, लेकिन सब कुछ खत्म होके भी बेदी और बोदी के दरमियान कुछ तो बाकी है। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही मज़ेदार कॉमिक्स हम आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।